कहा किसी ने सोचा था कि हमेशा हंसते रहने वाला वो चेहरा बॉलीवुड को छोड़कर चला जाएगा। अभी तो इतने सपने उसे पूरे करने थे, माँ की उम्मीदों पर खरे उतरना था। बात कर रहे हैं हम किडनी संबंधित बीमारी से किडनी फेल हो जाने के बाद अपनी जिंदगी को हार गए 35 वर्षीय बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर आदित्य पोडवाल के बारे में। हमने आपको बताया कि बीते 2 दिन पहले सुबह अपने हॉस्पिटल में ही इलाज के दौरान अनुराधा पोडवाल के बेटे आदित्य का निधन हो गया। आज उस बेटे के निधन के बाद अनुराधा ना कुछ शब्द कह पा रही हैं, ना कुछ समझ पा रही हैं, सोच पा रही हैं। उनकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। पति को साल 1991 में एक हादसे में खो देने के बाद अनुराधा पति अरुण को खो देने के बाद अपने बेटे को देखकर ही तो जी रही थी। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू चलाने वाली अनुराधा पोडवाल ने फिल्म अभिमान में अमिताभ और जया के इस फिल्म में अपनी आवाज़ देकर कदम रखा। भक्ति की ओर बढ़ने वाली अनुराधा ने हमेशा भगवान के आगे अपने आप को समर्पण किया अपनी आवाज़ देकर, लेकिन आज वही भगवान ने ऐसा उनकी किस्मत में लकीर लिखा जिसके कारण घर के इकलौते बेटे को अपने चिराग को उन्होंने खो दिया है। बता दें, इससे बाद शंकर महादेवन ने दुख जताते हुए आदित्य पोडवाल के निधन पर कहा था ये वाकई में बहुत तकलीफ है। इसके बाद अब कुछ और भी फिल्मी सितारे हैं जो शोक जता रहे हैं। आदित्य पोडवाल के निधन पर म्यूजिशियन रोहन, डीजे शेजवुड, इन सब ने आदित्य पोडवाल के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय से वो बीमार जरूर था, पिछले 2-3 महीने में वो बीमार जरूर रहा, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था सपने में कि वो इतनी तकलीफ में था, ये स्थिति होगी सोचा भी नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि आदित्य पोडवाल जो है बहुत तकलीफ में थे, लेकिन परिवार वालों ने हमेशा उम्मीद की कि आदित्य पोडवाल की जिंदगी फिर से उन्हें खुशियां देगी। अनुराधा ने फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों तक काम किया, लेकिन अनुराधा की बहुत बड़ी पहचान नहीं बन पाई। आज हम आपको उनके बेटे के बारे में बताना चाहेंगे, एक बार फिर कुछ नई जानकारी देना चाहेंगे। उन्होंने ये बताया कि आदित्य को कुछ इन्फेक्शंस हो गए थे, लेकिन कुछ सीरियस नहीं था, यही हमें जानकारी थी। किडनी एलिमेंट से वो लड़ रहे थे पिछले कुछ समय से, लेकिन म्यूजिक अरेंजर और प्रोड्यूसर के तौर पर जिस आदित्य ने इतने सपने बॉलीवुड को लेकर सजाए थे, वो इस तरह अंदर से टूट रहे थे, सोचा भी नहीं था। मराठी म्यूजिशियन जो रोहन गोखले ने कहा आदित्य बीमार था और हमें इस बात की अच्छी तरह जानकारी थी। हम एक फिल्म ठाकरे में साथ काम कर चुके हैं, उस वक्त भी उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। 12 दिन पहले की बात है, मैंने उनसे बैकग्राउंड स्कोर और फिल्म के बारे में बात की थी और अब ये पता चल रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। भला इससे तकलीफ दे और क्या हो सकता है। हमें बताया गया था कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, कुछ इन्फेक्शन है उसे। परिवार ने भी और ना ही उनकी माँ बहन ने किसी ने सोचा था कि आदित्य ऐसे इतनी छोटी उम्र में चल बसेंगे और सारे सपनों को ऐसे ही अधूरा छोड़ देंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।